हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीसी। आज हम 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का लॉग कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन। यहाँ पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर कैलिपर में होता है मेन स्केल पे 0.1 और वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं 10। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है S/N। यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 10 हमारा आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको रीडिंग्स लेनी है। यहाँ पे A रीडिंग मेन स्केल रीडिंग है, B रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग है। उसके बाद C रीडिंग निकालने के लिए आपको B रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल रीडिंग निकालने के लिए आपको A + C रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एरर जो है वो हम ज़ीरो एरर कंसिडर करते हैं, इसलिए टोटल रीडिंग और टोटल रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर सेम उसका आंसर आएगा। उसके बाद हम तीनों रीडिंग्स का मीन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन रीडिंग्स लिए हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, दूसरा है सिलेंडर का इनर डायमीटर और तीसरा है सिलेंडर का इनर डेप्थ। स्फीयर के लिए जो डायमीटर हमने कैलकुलेट किया है उससे हम उसका रेडियस निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी है वो है रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो निकालने के लिए डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो रेडियस हमको मिला है वो कितना है, R = 1.24 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास 4/3 πr³। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमने रेडियस कैलकुलेट किया है, उसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 4/3 को भी आप कैंसिल करके एक सिंप्लीफाइड आंसर लिख सकते हो। सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.142, हमारा जो रेडियस आया था 1.24, उसका क्या लेना है, क्यूब। हमने 4/3 को सिंप्लीफाई किया है, उसका आंसर आता है 1.333 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.24 का क्यूब। अब यहाँ पर जो है हम लॉग से इसको सॉल्व करेंगे। लॉग जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अगर मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स के बीच में तो लॉग लेने के बाद उसका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। और यहाँ पे देखो एक नंबर में जो है वो ⁻³ है, तो जो ⁻³ है वो नंबर के लॉग से आगे मल्टीप्लाई होगा और हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकेंड नंबर प्लस 3 × लॉग ऑफ थर्ड नंबर। ओके, इसके बाद हमने एक एक करके सारे नंबर्स का लॉग लेना है। सबसे पहले हम 1.333 का लॉग लेंगे, जिसके लिए हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर आएगा 0 पॉइंट। हमने 13 का लॉग देखा है 3 और 3 में, तो उसका आंसर आता है 1249। हमने 13 का लॉग 3 में और मीन डिफरेंस भी 3 में देखा है और ऐड करके लिखा है 1249। अब इसके बाद सेकंड नंबर जो हमारा वो है 3.142। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने पहले वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा वो। तो यहाँ पर हम लॉग देखेंगे 31 का 4 और 2 में। उसके बाद थर्ड नंबर जो है यहाँ पर भी 1.24 है, मतलब एक ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आएगा, 0 पॉइंट। हम यहाँ पे 12 का लॉग देखेंगे 4 में। 12 का लॉग 4 में देखने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0934 और नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो है 0.2702। तो अब यहाँ पर हमारे पास तीनों नंबर्स का जो है वो लॉग है, तीनों को हमने ऐड करना है। 0.1249, 0.4972 एंड 0.2702, ये तीनों नंबर्स के हमने लॉग निकाले हैं। थर्ड वाले लॉग को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है उसका। जब एडिशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8923। हम 0.89 का एंटीलॉग देखेंगे 2 में और 3 में, उसका मीन डिफरेंस देखेंगे। याद रखिए यहाँ पे हमको पॉइंट के बाद वाले नंबर का ही एंटीलॉग देखना है। तो हमारे पास आंसर है अभी 7803 और ये जो 0 है इसका यूज़ क्या है, 0 + 1 करके हम हमेशा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं, तो 0 + 1 इज़ 1 पॉइंट। ओके, सो 7803 इज़ आवर फाइनल आंसर। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर = 7.803 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड चीज़ जो हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों वो है इनर रेडियस ऑफ अ सिलेंडर।
सो टेबल से हमें डायमीटर की वैल्यू मिली है 2.26। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया है। 2.26 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगा, दैट इज़ 1.13 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको जो है वो इनर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.142, आर स्क्वायर लेंगे जो अभी हमने आर कैलकुलेट किया है सिलेंडर के लिए, वो है 1.13, उसका स्क्वायर लेंगे, और 9.47 क्या है उसकी हाइट है, ये भी हमको टेबल से मिली है। यहाँ पे हम लॉग अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर का लॉग सेकेंड नंबर के लॉग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, और थर्ड नंबर का लॉग आएगा। ठीक है, एक एक करके हम सारे नंबर्स का लॉग देखेंगे कि कैसे निकालना है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 3.142। 3.142 का लॉग निकालने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 - 1 इज़ 0, तो 0 पॉइंट। हम 31 का लॉग देखेंगे 4 और 2 में, जो आंसर आएगा वो मिलेगा हमको 4972। इसी तरीके से हम सेकंड वाले नंबर का भी लॉग देखेंगे। सेकंड वाला जो नंबर है हमारा वो है 1.13। अभी यहाँ पे उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर लिया हमने 0 पॉइंट। इसका लॉग देखेंगे 11 का 3 में। ठीक है, 11 का 3 में अगर हम लॉग देखते हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.5231। उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आता है 0.1062। ठीक है, अब थर्ड नंबर का लॉग देखना है। थर्ड नंबर में भी देखो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट है, तो 1 - 1 0 पॉइंट। यहाँ पे लॉग देखेंगे हम 94 का 7 में, तो आंसर आएगा 9763। ठीक है, अब तीनों नंबर का लॉग जो है वो हमने निकाल लिया है। तीनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो तीनों नंबर के लॉग का एडिशन करते हैं। तीनों का एडिशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.5797। ठीक है, तो अब ये हमारे पास टोटल एडिशन आया है, इसका हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम एंटी लॉग लेंगे 57 का 9 और 7 में। देखो बच्चों, याद रखो कि तुमको एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद वाले नंबर का ही लेना है। एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाले नंबर का निकालेंगे, मीन डिफरेंस ऐड करके हमने यहाँ पे नंबर लिया है तो वो आएगा 3799। ये जो 1 है यहाँ पे डेसिमल से पहले, उसका यूज़ किया है डेसिमल पॉइंट देने में। 1 + 1 करेंगे तो होगा 2, तो 2 डिजिट के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करना है। सो टोटल आंसर आएगा 37.99। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 38 भी लिख सकते हैं। याद रखिए, लॉग कैलकुलेशन में अगर लास्ट आंसर राउंड ऑफ होता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया है 38। हमारा टोटल आंसर आ चुका है इनर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का 38 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे जो इसका यूनिट आया है वो है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है।